सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था आया नंबर 141 और 140, 140 और 141। ठीक है, सॉरी, 141 और 142। ये हमने दो आयात कंप्लीट की थी। इन दो आयात के बाद जो मेन बात थी, जिस तरफ अ, हम अगर आखिरत को अपनी देखें और आखिरत के साथ हम एक्टिविज्म को देखें। एक्टिविज्म का मतलब कोई भी दीन का काम प्रैक्टिकल तौर पे करना और उसकी तबलीग करना, वो किसी भी तरह से कोई भी उसकी बात हो सकती है। वो आप कोई सीरा के बारे में किसी को बताएं, आप कोई कुरान के बारे में कोई चीज किसी को सिखाएं, किसी बंदे से कोई वैसे गलती हो रही है आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, या अ, लोगों को किसी बंदे को डोनेशंस चाहिए जो ज़कात के हकदार हैं, आप उस तरफ लोगों को मिलाएं। इस तरह के जितने भी काम हैं, ये सारे एक्टिविज्म का पार्ट है कि आपने सोसाइटी के अंदर इस चीज को कैसे लेके चलना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ प्रोपगेट करते हैं कि देखो दीन आपका आपके अपने तक होता है, लेकिन एक्चुअली में जो बात है वो ऐसे नहीं है। एन एग्जाम्पल है, आया जो है वो 143 इज अ क्रिटिकल वन। इसके अगेंस्ट आया नंबर 143 क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन उम्मतन वस्ता। और फिर वकज़ालिका, और फिर हमने फिर या यूं कह लें कि बस फिर हमने आपको बनाया उम्मत वस्त। वस्त इज दरमियाना। ठीक है, वस्तन लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम शाहिद रहो, ताकि तुम गवाही दो अलन नास, लोगों पे। अब जहां तक है ना अला, एक होता है इलईक। इलईक जहां पे आता है उसमें होता है कि आपके लिए, आपके हक में। अला का मतलब होता है नॉट आपके अगेंस्ट, लेकिन आपके ऊपर एक सुपरवाइजरी के तौर पे। ठीक है, कि इस बंदे ने ठीक किया नहीं किया उसके तौर पे आपको उम्मत बस बनाया गया है, ताकि आप नास तमाम लोगों के ऊपर आप गवाह बनो। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह रहे। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबै। मतलब, और हमने किबला यानी डायरेक्शन ऑफ प्रेयर वो बनाई जिसके बारे में, जिसको आप, जिस पे आप यूज टू थे। ठीक है, सिवाय इसके कि हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं उनका पता कर लें, और जो लोग उनसे मुड़ जाते हैं हम उनका पता कर लें। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाह। बेशक इसमें एक बहुत बड़ा टेस्ट था, सिवाय उसके जो गाइडेड थे, अल्लाह ताला जो हिदायत पे थे अल्लाह ताला की तरफ से, जिनको अल्लाह ताला ने गाइड किया था। वमा वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम। और अल्लाह ताला किसी के ईमान को जाया नहीं करता। इन अल्लाह बिन नासी लरऊफुर रहीम। और अल्लाह ताला तमाम तमाम इंसानों पे रऊफ और रहीम है। अल्लाह ताला हमें बेसिकली एक ड्यूटी देते हैं यहाँ पे कि मुसलमानों, तुमको एक उम्मत वस्त बनाया, एक दरमियानी उम्मत बनाया। दरमियानी उम्मत का क्या मुराद है? अब ये उम्मत वस्त एक कहने को सिंपल एक वर्ड है, दरमियानी उम्मत, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पैरेलल्स हैं और इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं, बहुत ज्यादा ब्रेड्थ है, इसको आप कह लो बहुत ज्यादा विड्थ है। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है उम्मत वस्त। कैसे?
आप लोगों के मुताबिक जब मैं कहता हूँ कि मुसलमान एक दरमियानी उम्मा है, आपके मुताबिक इसका क्या मतलब हो सकता है? हम बारी बारी चलते हैं क्योंकि आज लोग कम है। सो लेट्स गेट एवरीबॉडीज आइडियाज, जो भी आपके माइंड में। आयशा बाजी, यू स्टार्ट ऑफ विद दिस। दरमियानी उम्मत से क्या मुराद? सर मुझे तो दिन में कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, तो कम आए। दरमियानी उम्मत क्या हो सकता है? कुछ भी। किसी और के माइंड में कोई चीज आ रही है कि हमें दरमियानी उम्मत जो बताया गया, क्या मुराद है दरमियानी उम्मत से? एनीथिंग एट ऑल? सर दरमियानी से मुराद ये तो नहीं है कि आपको मतलब मॉडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म अहकामात के लिए मतलब इस बिल्कुल, लिहाज से। मॉडरेशन मॉडरेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है। मैंने कहा ना, इसमें विड्थ बहुत ज्यादा है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं जिसमें एक मॉडरेशन भी है। उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? मॉडरेशन इस सेंस में एक्सप्लेन में मेरे माइंड में जो थोड़ी सी यही बात आई है कि जो ऑर्डर्स है ना, जो लॉज एंड ऑर्डर्स हैं उसके लिहाज से, और मतलब म्याना रवि जिसे कहते हैं, और हर चीज में जो है वो अल्लाह ताला ने मतलब किसी भी चीज में इनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला। बाकी जो उम्मतें थी पहले, उनके ऊपर जो लॉज एंड ऑर्डर्स अगर वो पूरे नहीं करते थे, फुलफिल नहीं करते थे, तो उन पर लाइक अजाब आ जाया करता था जल्दी। इनके ऊपर मतलब वो वाली सख्तियां नहीं है ना, इनके अहकामात इतने सख्त है इस लिहाज से। कि ये भी एक हो सकता है कि जो अहकाम आते हैं उनमें थोड़ी सी लेवरेज दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ दरमियानी ये भी तो हो सकता है ना कि अ, नंबर के लिहाज से अगर देखें तो हम तो, अगर हम मतलब उम्मत मुस्लिमा है वो, अगर नंबर के लिहाज से देखें वो तो उस लिहाज से एंड पे है ना। लेकिन दरमियानी के सेंस में आ, दीने नंबर के लिहाज से एंड पे कैसे हैं हम? एंड पे कैसे हैं क्योंकि हम सबसे लास्ट वाली है ना। नहीं नहीं नहीं, तो उसके अंदर भी तो है ना कि पीछे वाली जो उम्मा है वो थी जिसमें पैगंबर आके बताया करते थे। ठीक है, तो अब आगे पैगंबर ने नहीं आना, तो अभी अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की हिदायत और लोगों के दरमियान में जो मीडियम है, ठीक है, तो वो हम है ना फिर। सर मैं जरा इसको जरा क्लियर कर दें। मैं तो उस लिहाज से कह रही हूँ, ठीक है मैसेंजर्स तो अब नहीं आएंगे, हम्म, लेकिन अगर एज अ होल नेशन देखा जाए तो उसके लिहाज से तो हम आखिरी नंबर पे ही है ना। बिल्कुल आखिरी नंबर पे। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैसेंजर्स देखते हैं, ठीक है, जी लेकिन अब आप देखें ना, पहले अल्लाह ताला और लोगों के दरमियान अंबिया हुआ करते थे, ठीक है, तो जी अभी अल्लाह ताला और लोगों के दरमियान मुस्लिम उम्मा खड़ी है ना। हम में से हर शख्स के हर शख्स हमारे एक सॉर्ट साथ। ऑफ पैगंबर की ड्यूटी कर रहा है ना। एक नॉन मुस्लिम से मिलोगे तो आप जी दीन वो इस्लाम आप बताओगे। ये कह सकते हैं ना कि हर उम्मत के वारिस, चाहे वो जालिम है चाहे वो मजलूम है, चाहे वो कैसा भी है, इस किताब के वारिस सब हैं। किताब जैसे कुरान की आयत है ना वो, हम्म हम्म कि हमने इस किताब का वारिस सबको बनाया। हम्म तो उसमें वो सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक्तसिद व मिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़निल्लाह। ठीक है, उस तो एक तो ये कि हमारे अहकामात मॉडरेट है। दूसरा ये कि हमारी जो उम्मत है वो दरमियान में है, मतलब वी आर द मीडियम जिससे हम हिदायत आगे पहुंचाएं। गुमराही में और हिदायत के दरमियान हम खड़े हैं, हम लोगों ने ये काम आगे लेके जाना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है ना। ठीक है, इसके अलावा उम्मत वस्त ऑल्सो मीन्स कि जब आप मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कम्युनिटी को देखोगे तो ये किसी भी साइड पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे। ये हर साइड पे मॉडरेशन के साथ चलेंगे। अगर पैसे खर्च करें एक्सट्रीमिटी में जाके नहीं करेंगे, मॉडरेट रहेंगे। अगर कोई भी टास्क कर रहे हैं एक्सट्रीमिटी में नहीं जाएंगे, मॉडरेट रहेंगे। मुस्लिम उम्मा इज सपोज टू बी इन मॉडरेशन।
एज अ कम्युनिटी। ठीक है, किसी एक बंदे पे कोई बहुत बड़ा वक्त आ जाए, कोई बहुत बुरा वक्त आ जाए, तो आपकी फीलिंग्स आगे पीछे जाती हैं। उसको सेटल कौन करता है? कम्युनिटी। आप, एक तरफ डिप्रेशन है, एक तरफ हाइपर एंजाइटी है, उन दोनों के दरमियान जो स्वीट स्पॉट है वो क्या है? मुस्लिम उम्मा। एक तरफ है कि आपने कुछ सीखना ही नहीं है और आप लगे हो, एक तरफ है कि आप कुछ सीख रहे हो और बस सीख ही जा रहे हो और आपने काम कोई नहीं करना। मुस्लिम उम्मा क्या है? सीखो भी और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में भी लेके आओ। एक तरफ है कि आप कमाई जा रहे हो, कमाई जा रहे हो, कमाई जा रहे हो, ठीक है, और आप उसको जमा करी जा रहे हो। एक तरफ है आप बिल्कुल ही फजूल खर्ची करे जा रहे हो। मुस्लिम उम्मा कौन सी होनी चाहिए? जिस जो कि एक म्याना रवि इख्तियार करे, कमा रही है, सेव भी करे, खर्च भी करे। फिर खर्चे के अंदर आप देख लें, तो कुछ हैं जो बिल्कुल ही सब कुछ दे दिला के बैठ जाते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं देते। मुस्लिम उम्मा इज सपोज टू बी इन द मिडल, देंगे भी और अपने ऊपर लगाएंगे भी। ठीक है। टाइम है, टाइम मैनेजमेंट आप देख लें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम में इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि बस काम 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 काम। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। ठीक है। बिल्कुल ही उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। मुस्लिम उम्मा इज व्हाट? जो दरमियान में है, ना इधर है ना उधर है, दरमियान में रह के चलती है। ठीक है। मुस्लिम उम्मा क्या है? मुस्लिम उम्मा उम्मत वस्त। उम्मत वस्त का मतलब है कि हम ना सिर्फ मॉडरेशन के साथ जिंदगी गुजारेंगे, हमारी कम्युनिटी एक मॉडरेटेड कम्युनिटी है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला की हिदायत और वो लोग जो गुमराह हैं, इन दोनों के दरमियान का जो लिंक है, वो भी उम्मत वस्त है, वो हम है जो इस गाइडेंस को अभी आगे बाकी जिन लोगों तक ये गाइडेंस नहीं पहुंची उन तक पहुंचाएंगे। ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को थोड़ा और एक्सपैंड करूं, तो इसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम नहीं आते। एक ऐसा बंदा है जिसको लेट से नहीं पता, मैं एक हाइपर एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता कि झूठ बोलना खराब है। उसको लगता है ठीक है गुनाह है, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह नहीं। ठीक है, इट्स फाइन। उसको आप बताते हो देखो झूठ बोलना कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़े गुनाहों में आता है। ठीक है। एक बंदा है, उसको नहीं पता कि रमजान का जो रोजा आप रखते हो, वो रमजान के रोजे में आप कुछ लोग हैं जैसे क्रिश्चियंस फास्टिंग करते हैं तो उसमें पानी पीना अलाउड होता है तो वो ताजा ताजा क्रिश्चियनिटी से मुसलमान हुआ है वो पानी पी रहा है। आप उसको बताओ यार, देखो ठीक है आप मुसलमान हो, लेकिन ये चीज अलाउड नहीं है। एक बंदा है जो अल्लाह ताला जो अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वो कब्रपरस्ती के अंदर बेचारा पड़ा हुआ है, ड्यू टू सोसाइटी और ड्यू टू माइंडसेट एनीथिंग। उसको क्लियरली बताना कि देखो भाई, आप इस तरह गुमराही में पड़े हुए हो, आपने ये वाला काम नहीं करना, कम टुवर्ड्स दिस, ये हिदायत है, इस तरफ है। ये जो हिदायत का काम दरमियान में करने वाला है, ये जो दरमियान वाला मिडल मैन कह लें, जैसे हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मिडल मैन बिटवीन अल्लाह ताला एंड अस। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइड पे करके हिदायत नहीं ले सकते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमने लेनी। इसी तरह अब जो बाकी लोग हैं, वो कैसे हिदायत पे आएंगे? उम्मत वस को देख के, हमें देख के। तो वी आर सपोज टू बी दैट। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ? जी। ठीक है। अब ये उम्मत बस जब हम क्लियर, जब हम बन रहे हैं, आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? लितकूनु शुहदा अलन नासी वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। मतलब पहले पहले वाला पार्ट लेते हैं। लितकूनु शुहदा अलन नास, मतलब तुम इंसानियत के ऊपर शहीद हो गए, गवाह हो गए। इंसानियत पे हम गवाह क्यों बने? कोई आइडिया? हम इंसानियत पे गवाही कैसे देंगे? हम्म। कि किसी को अच्छे काम का हुक्म दिया और उसने उस चीज को कर लिया, अब उसकी अच्छाई या बुराई का, या हुक्म नहीं भी दिया तो आ, उसके लिहाज से आप उसकी, जैसे आप दावत का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे अब आपने गवाह बना लिया जिनको
आप दावत दे रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा है, ठीक है ना? तो इसी हम्म। तरह किसी की बुराई पे या किसी की अच्छाई पर एक विटनेस इंसान खुद बना लेता है, जो इसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। हम्म। ऐसे। लेकिन इधर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? तुम्हें विटनेस बनाया जाएगा। अब फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर का मतलब है रोजे क्यामत की बात हो रही है। ठीक है। ली तकूनु ली तकूनु शुहदा, तुम होगे विटनेस, मतलब आप गवाह हो। तो आप किस चीज पे गवाही दोगे? वही जो कुछ देखा होगा उसी पे गवाही देंगे ना। जो कुछ देखा होगा। लेकिन अल्लाह ताला आपको गवाह क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला अकेले ने ये आप? सलाहियत इंसान को दी है, देखने सुनने की, बोलने तो की, तो उम्मत गवाह तो बना। वस्त को क्यों बना रहे हैं? जो बाकी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त कोई पैलेस्टाइन का वाकया है, अमेरिका में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी तो गवाही के लिए उठा सकते हैं, वो भी तो गवाही देंगे ना कि हाँ हमने देखा था। उम्मत वस्त बीच में क्यों आ रही? क्योंकि अब यही उम्मत है ना जिसने आगे लेकर चलना है। क्योंकि जब उधर खड़े होके अल्लाह ताला पूछेंगे कि जनाब आप ये दुनिया में चवल मारते रहे हो, दुनिया में ये गुनाह करते रहे हो, दुनिया में इस तरह के तुम लोगों ने काम किए हैं, क्यों किए हैं? वो बंदे आगे से पता क्या बोलेंगे? "अरे अल्लाह ताला हमारे पास कोई आया ही नहीं।" फॉर एग्जाम्पल अगर इधर बात करें, तो आपके इर्द गिर्द एक आपके कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा शख्स है जो कि जिसको जक़ात के रूल्स का कोई नहीं पता, उसको जक़ात का नहीं पता। वो कहता है अमीरों ने देनी होगी, जब मैं कभी अमीर होऊंगा तो मैं दूंगा। लेकिन वो जो बंदा है, वो जो नसाब है वो उससे ऊपर उस बंदे के पास सेविंग्स है, लेकिन वो अपने आप को इस दुनिया के मुताबिक अमीर कंसिडर नहीं कर रहा। एग्जाम्पल की समझ आई किरण भाई? सर आपने एग्जांपल अभी ये वो अमीरों वाली जो दी है वो, मतलब कि वो आपके, नसाब, उस पे हाँ, जक़ात आपके इर्द फर्ज गिर्द है। एक बंदा है जिसका निसाब से ज्यादा उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि निसाब भी कोई चीज होता है। वो कहता है अभी तक मैं अमीर नहीं हूं। ठीक है। जी, वो खुद कहता है लेकिन है वो असल में। हाँ। अब किरण बाजी को पता चल गया। क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला जब पूछेंगे उससे कि आपने ज़कात क्यों नहीं दी, उसने पता क्या कहना? अल्लाह ताला देख, मुझे तो पता ही नहीं था। अल्लाह ताला कहेंगे कि ये रूल हैं, आपके इर्द गिर्द लोग देते रहे हैं, उनको नहीं देखा तुमने? तो आगे से कहेगा देखे किरण बाजी थी, मेरे रिश्तेदारों में थी, इनको पता था, इन्होंने मुझे बताया नहीं। बात समझ आई? यानी कि अगर आप एक्टिविज्म का काम नहीं करते, अमर बिल हम्म। मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं करते, तो हम्म। जिसको साहिब इल्म है उसी को फंसा दिया जाएगा, उसकी कम्युनिटी के लोग ही फंसाएंगे। इस क्योंकि आप हम्म। शाहिद हो उस पे। आप शाहिद हो उस पर। शुहदा अलन नास। आप उधर फिर जाके बोलोगे अल्लाह ताला देख, मैंने तो बताया था, इसने खुद नहीं माना। अगर बताया होगा। नहीं। ठीक है। नहीं बताया, मैं नहीं करा बहुत ज्यादा काम, लेकिन शुरू तो करो। अगर नहीं बताया, तो वहां पे फिर आप भी मुंह लटका के बैठे होगे कि मैंने क्यों नहीं बताया। है ऐसा कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज्जतुल विदा में कहा था ना कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये पैगाम उन तक पहुंचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं। हम्म। तो ये पैगाम कुरान इस्लामिक तालीमात यही है ना, कि नहीं? अब फॉर एग्जाम्पल मैं वो बंदा हूँ जो ज़कात नहीं देता। किरण बाजी को पता चल गया। किरण बाजी मेरी लेट से सिस्टर लगती है, और किरण बाजी आ गई कि किरण बाजी ने मुझे भी नहीं बताया कि जी ज़कात दो, कुछ करो। हम दोनों का टाइम दुनिया पे पूरा हो गया। अब उधर मैं खड़ा हूँ मुंह लटका के, मैंने किरण बाजी को भी अपने साथ फंसा लिया। किरण बाजी आ जाओ। किरण बाजी भी तो मुंह लटका के खड़ी है, मैंने भी नहीं बताया। ठीक है। अब हम दोनों उधर खड़े हैं। इसका खुमियाजा किरण बाजी अकेले आप पे नहीं आएगा कि आपने बताया नहीं। लेकिन हाँ एक चीज है कि आप पे फर्ज नहीं है, लेकिन कम्युनिटी के ऊपर फर्ज है, इंडिविजुअल पे फर्ज नहीं है। उम्मतम वस्ता, अगर उस पूरी कम्युनिटी ने नहीं बताया फिर तो फंसेंगे सारे। लेकिन कोई तो बताए। कुछ फराज होते हैं जो कम्युनिटी ने लेके चलने होते हैं, ये उनमें से। तो अब लेट से आप भी उधर खड़े हो,
बाकी कम्युनिटी में कोई भी नहीं था जिसको मैं जानता था, हम दोनों खड़े हैं। कि जी नहीं था। हम दोनों के ऊपर फिर कौन है, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा कि ए नबी, आपने इनको बताया नहीं था कि इस तरह से कम्युनिटी की आपने रखनी है, और आपने पैगाम एक दूसरे को पहुंचाना है, और दूसरे को आपने करेक्ट करना है। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं आपने बताया था इन लोगों को कि ये काम ऐसे करना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहेंगे मैंने बताया था, अल्लाह ताला तू गवाह है इस बात का। मैंने तुझे गवाह माना था खुद हज्जतुल विदा के मौके पे, बाकी तो छोड़ दो। उधर फिर आप और मैं क्या करेंगे? And on top of it, you and me would be sort of an embarrassment for Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam कि ये मेरे उम्मती हैं। उधर खड़े होके फिर क्या करोगे अगर आप इस दुनिया के अंदर ये वाले काम नहीं कर सकते? ग्रेविटी का अंदाजा हुआ? जो एक्टिविज्म है, या जो आप एक दूसरे के साथ एज अ कम्युनिटी आपने बिल्ड जो करनी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? या आप किसी को कुछ बताते हो या नहीं बताते, उधर खड़े होके क्या होना है आपके साथ? वमा जअलना अल-क़िबलता अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि। मतलब, और हमने किबला जिस पे तुम यूज टू थे इसलिए बनाया कि आ, इसलिए नहीं बनाया अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ, कि ताकि हम प्रूव कर दें कि कौन रसूल की इत्तबा करता है, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, और कौन मुंह फेर के चला, कौन अपनी ही एड़ियों पे मुड़ जाता है। ठीक है, अपनी ही एड़ियों पे मुड़ जाना ये एक वर्बल इडियम बनता है। ठीक है, यनकालिबु अला अक़िबैहि, ये वर्बल इडियम बनता है। एनी आइडियाज ऑन दिस वर्बल इडियम? वर्बल इडियम क्या है? मुहावरे सर। हाँ, पर इस मुहावरे का मतलब क्या है? यनकालिबु अला अक़िबैहि, इस मुहावरे का मतलब क्या सर इसकी ट्रांसलेशन करें। है? इसकी ट्रांसलेशन यनकालिबु, मुड़ जाना, अला अक़िबैहि, अपनी ही अपने उल्टे पाँव मुड़ जाना, ऐसे क्या? जो उर्दू में मुहावरा ना, उल्टे पाँव मुड़ जाना। मतलब कि जो आप पहले काम कर रहे थे उसे छोड़ देना और अपने पुराने काम पे वापस आ जाना। इसका मतलब है आप चल रहे हो, जैसे ही कोई मुश्किल का वक्त आया, जैसे ही कोई डिफिकल्ट काम आया, जैसे कोई मेहनत की बात आई, आपने छोड़ दिया। आपने बोला थैंक यू वेरी मच, अब मैंने ये वाला काम नहीं करना। कौन है जो नबी की इत्तबा करता है, और कौन है जो मुड़ जाता है? नास के ऊपर शहीद होना, शुहदा अला नास, ये छोटी बात नहीं है। जब आप इतने सारे लोगों के ऊपर शहीद हो, ये छोटी बात नहीं है। तो जब आप इस ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करोगे तो अल्लाह ताला उसके बाद कहते हैं किबला, आपका जो एम है वो अल्लाह ताला ने, आपकी जो डायरेक्शन है वो अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि पता चल जाए कि कौन रसूल के पैरवी करता है और कौन नहीं करता। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लजीना हदल्लाह, बेशक इसमें बहुत बड़ा टेस्ट है, सिवाय उसके, कानत लकबीरा, ठीक है, कि ये बहुत बड़ी बात है। लकबीरा टेस्ट बीच में नहीं आता, लकबीरतन मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इल्ला सिवाय उनके, अलल्लज़ीना हदल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक तो इतने लोगों के ऊपर शहीद हो, ऊपर से आप बीच में उस पर डटे भी रहो। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानक, और अल्लाह ताला किसी के भी ईमान को जाया नहीं करे। अगर आप में ईमान है, कहीं पे कमी कोताही हो जाती है,
कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके ईमान को जाया नहीं करेगा, आपकी किसी भी एफर्ट को अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा। इन अल्लाह बिन नासी रऊफ रहीम। और अल्लाह ताला तमाम इंसानों के लिए रऊफ और रहीम, तमाम इंसानों के लिए। बाकी जो इंसान है वो अकेले में चीजें करना मुश्किल होता है, कम्युनिटी में आसान हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फिर हम लोगों को कम्युनिटी फॉर्म करने का, और कम्युनिटी के फॉर्म करने का ये बेसिक प्रिंसिपल, कि आप बाकी लोगों के ऊपर शहीद हो। आपको बाकी लोगों के बारे में पता ही नहीं है, शहीद कैसे बनो? ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई हो गया, फिर उसके ऊपर आपने एक्ट अपॉन करना है। बीच में मर गए, बीच में कुछ हो गया, वो बंदा चला गया, आपकी कहीं मूवमेंट हो गई, कोई बात नहीं, सो व्हाट, इट हैपेंस। अल्लाह ताला ईमान को जाया नहीं करेगा। और तमाम इंसानों के लिए रऊफ और रहीम है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। क्योंकि जो मुसलमान, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये ड्यूटी है, ये जॉब है, वो जॉब आपने पूरी करनी है। ठीक है, कुछ लोग वो जॉब फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग वो जॉब पार्ट टाइम करते हैं, मैं वो जॉब पार्ट टाइम करता हूँ, वीकेंड पे करता हूँ। आप लोग अपने टाइम के मुताबिक ये वाली जॉब उठाओ और ये वाली जॉब स्टार्ट करो करना। इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर जैसे अभी आपने बोला ना कि तमाम लोगों पर जो है हम शाहिद होंगे, तो इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई है शख्स वो गलत काम कर रहा है, तो हम उसको कितनी दफा मना करें? जितनी दफा मैं वो रोक नहीं जाता, और अगर वो रुके ही ना? तो मना करते रहो। तरीके चेंज अच्छा। कर लो, तरीके चेंज कर लो। कभी इस तरह मना किया, मगर कभी उस तरह मना किया, लेकिन मगर अपना काम मगर तो सर करो। मगर सर वो फिर ऐसे हो ना, वो शख्स डटा हुआ हो कि मैं बिल्कुल ठीक जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। हम्म, तरीके है ना उसको मना करने के फिर। एक तरह से नहीं बाज आता, दूसरी तरह, दूसरी तरह से नहीं बाज आता, तीसरी तरह, तीसरी तरह से नहीं बाज आता, चौथी तरह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का वालों को कहा है, वो 13 साल में माने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो। ने सिर्फ एक दफा कहा होगा? कितनी दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा कि यार मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, कोई भी नहीं माना। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है वो, मेरी और आपकी तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 13 साल मेहनत की है, हम कम से कम 30 साल तो मेहनत करें फिर जाके, फिर भी जाके हम ये नहीं कह सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मेहनत के बराबर है ये। ठीक है, तो हमने अपनी मेहनत करनी है ना, वो फिर जितनी आप कर सको। ठीक है सर। ठीक है, चले। अम, आज हम सेशन बस छोटा सा ही रखते हैं, क्योंकि लंबे लंबे सेशंस का कोई फायदा नहीं होता, हम 20 से 30 मिनट्स का ही रखेंगे। आज का ये था कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हमने जो एक्टिविज्म करना है वो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, या हमें क्यों करना चाहिए, उसकी ग्रेविटी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जब इम्पोर्टेंस आ गई, इसके बाद नेक्स्ट वीक से हम एक एक करके सेशन इस तरह से करेंगे कि आप जो एक्टिविज्म के तरीके हैं उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, जो कि आप एक्टिवली यूटिलाइज कर सको और लोगों को उसकी तरफ बुला सको। ठीक है, तो वी वुड गो टुवर्ड्स दैट इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सर मेरा एक और सवाल है। जी पूछिए। सर जो आपने बोला कि अल्लाह पाक ईमान जाया नहीं करते, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। अगर आपसे कहीं पे कमी कोताही हो गई, ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको सिर्फ इस बेस के ऊपर जहन्नम में नहीं डाल देंगे। आपका जो ईमान है वो अलग चीज है, जितने आपने प्रैक्टिसेस की हैं, जो आपका माइंडसेट है, ईमान माइंडसेट के साथ रिलेट करता है ना। तो जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी नीयत थी, जो जिस चीज के पीछे आप पड़े हुए थे, अगर वो कंप्लीट नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स को, आपके ईमान, एफर्ट्स तो फिर कोई काम है। आपने अगर सोच लिया कि यार मैं इसको ठीक करना है, और आप उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैंने इसको ठीक करना है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करूं, इवन दैट वुड इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, इनरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। कोई माने ना माने और बात। ठीक ठीक है, है सर। जी। चले, फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं इसको, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर इसको
आगे लेके चलेंगे।